अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल व मन यतबद्दलिल कुफ़्र बिल ईमान फ़क़द दल्ल सवाअस सबील। हम्दो सलात के बाद बिरादरान इस्लाम, अल्लाह ताला ने हमें बनाया और हमारे दिमाग और हमारे सोच के लिए भी एक महदूद दायरा मुतय्यन किया। अगर कोई शख्स अपने दिमाग से बढ़कर सोचने लगे तो उसे पागल ही कहा जाए, या जो चीज़ जो बात दिमाग में आने वाली नहीं, तसव्वुर और तख़य्युल के ख़िलाफ़ हो और इस बारे में किसी आलिम दीन से या किसी पढ़े लिखे आदमी से सवाल करना शुरू कर दे तो ये सिवाय परेशान करने के अलावा और कोई बात नहीं है। याद रखिए, इसी चीज़ को फजूल बकवास कहा गया है, बग़ैर फ़ायदे की बात, कि जो बातें दिमाग में आने वाली नहीं और इसके बारे में आदमी सोचना शुरू कर दे, या जिन सवालों से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं, तो ऐसे सवालों को भी फजूल और बकवास कहा गया है। अलबत्ता दीनी मसाइल और अहकाम का जानना ज़रूरी है। जो मामला शरीयत और दीन से ताल्लुक़ रखता हो और किसी के पास इल्म ना हो तो ज़रूरी है कि अहले इल्म से सवाल करें। यह नहीं कि मसला मालूम भी नहीं और अमल कर रहे हैं। कैसे अमल कर रहा है? इस्लाम की राह वाज़ेह है, बिल्कुल रोशन दिन से भी ज़्यादा वाज़ेह है, और आदमी बग़ैर सवाल के मसला भी नहीं समझे और अमल कर रहा है ज़िंदगी भर, तो वो जहालत में भी है और ज़लालत में भी है, जहालत के साथ गुमराही भी है। इसी तरीके से वह सवाल जो दीनी अहकाम व मामलात से और शरीयत से हटकर है और आदमी सवाल करना शुरू कर दे तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को यह सवाल बहुत ही नापसंद है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया,
अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइल मूसा मिन क़ब्ल व मन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फ़क़द दल्ल सवाअ सबील। कि लोगों, क्या तुम भी अपने रसूल से वही फजूल सवाल करना चाहते हो जो इससे पहले मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किया जाता था? याद रखो, ईमान को कुफ्र से बदलने वाला राह हिदायत से हट जाता है और गुमराही में चला जाता है, वो गुमराही का शिकार हो जाता है। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को रोका है कि ऐ मोमिनों, जो वाक़या रूनमा नहीं हुआ है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। अल्लाह ताला मुसलमानों की रहनुमाई के लिए कि मुसलमान कैसे ज़िंदगी गुजारें, उनकी रहनुमाई के लिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल करते थे। मुसलमानों को ज़रूरत नहीं थी सवाल करें। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाया, रसूल बनाया, और क्या हुक्म है, क्या चीज़ करना है, नहीं करना है, आखिरत क्या है, दुनियावी मामलात क्या है, कैसे जीना है, कैसे मरना है, ये तमाम चीज़ की रहनुमाई अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मा लेते हुए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही करते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को बताते और अमल करना शुरू कर देते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर कोई वाक़या रूनमा नहीं हुआ है तो सवाल न करो, नबी से मत पूछो, क्योंकि ये फजूल का सवाल सिवाय हलाकत व बर्बादी में डालने के अलावा कुछ नहीं, और ये बहुत ही बुरी आदत है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदमी गुमराह हो जाएगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशिया इन तुब्द लकुम तसुकुम। कई ईमान वालों, उन चीज़ों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मत पूछो जो अभी ज़ाहिर नहीं हुई हैं, जिनके बारे में कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ है मिन जानिबिल्लाह, तो उन चीज़ों के बारे में मत पूछा करो। अगर हुक्म नाजिल होने से पहले, ज़ाहिर होने से पहले सवाल करते हो तो वह चीज़ ज़ाहिर हो जाएंगी और तुम्हें बहुत ही बुरा लगेगा, कर नहीं सकोगे, बुरा लगेगा। और कुरान करीम के नाजिल होने के ज़माने में अगर तुम्हारी पूछगछ ऐसी ही जारी रही और सवाल करते रहोगे और वह चीज़ जो वाक़े नहीं हुआ है, वह चीज़ जो रूनमा नहीं हुई है, तो उन चीज़ों के निस्बत सवाल करने से ऐसा न हो कि वह चीज़ हराम ही हो जाए। अभी तुम कर रहे हो, धर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सवाल अगर नबी से करोगे तो ऐसा न हो कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हें रोक दिया जाए, जो चीज़ हलाल है वह हराम कर दी जाए। इसलिए सवाल ना किया करो। बल्कि सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना आज़मल मुस्लिमीन जुर्मन मन साला अन शैइन लम युहर्रम फ़हुर्रिमा मिन अजले मसअलतिही। रवाहु अल बुखारी व मुस्लिम। कि मुसलमानों में सबसे बड़ा मुजरिम वह मुसलमान है। मुसलमानों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों में सबसे बड़ा मुजरिम वह मुसलमान है जो जिसके सवाल करने से वह चीज़ हराम हो जाए जो हलाल थी, वह चीज़ जो पहले हराम नहीं थी लेकिन उसके सवाल करने के वजह से अल्लाह ताला ने हराम कर दिया, तो वो बड़ा मुजरिम है।
कि वह चीज़ हलाल थी, लेकिन उसके सवाल करने से अल्लाह ताला ने हराम कर दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों में ये सबसे बड़ा मुजरिम है। बहुत से सवाल ऐसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनना भी नागवार गुजरता था, पसंद नहीं फरमाते थे कि आपसे सवाल किया जाए, लेकिन लोग सवाल कर देते थे। जैसा कि सही हदीस के अंदर है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर दिया कि अल्लाह के रसूल, हम में से कोई घर में जाता है और अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ पा रहा है। अब ऐसे आलम में घर से बाहर लोगों को खबर दे तो बड़ी ही रुसवाई की बात है, और अगर चुप रहता है, बर्दाश्त कर लेता है, तो ये तो बहुत ही बड़ी बेगैरती है। देखिए, सवाल भी कर रहा है और वो जवाब भी देना चाहता है। रावी हदीस कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस आदमी का सवाल बहुत ही बुरा लगा कि ये कैसा सवाल कर रहा है, बेतुका सवाल और फजूल सवाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सवाल का जवाब अभी नहीं दिया, लेकिन हुआ ये कि उस आदमी ने सवाल किया था कि अल्लाह के रसूल, कोई शख्स अपने घर में अपनी बीवी को गैर आदमी के साथ पाले तो इसका क्या हुक्म है और क्या करे। चुनांचे हदीस के अंदर आया है कि सवाल करने वाले आदमी के साथ बेईनी ही यही वाक़या पेश आया, और हुआ ये कि अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ वो पा लिया था। उसी के ताल्लुक़ से हुक्म लिआन भी कुरान मजीद के अंदर नाजिल हुआ। तो भाई और बुज़ुर्गों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजूल बात करने, माल ज़ाय करने और ज़्यादा सवाल करने से मना फरमाया करते थे सहाबा कराम को कि बकवास न करो, माल बर्बाद न करो और ज़्यादा मुझसे पूछा न करो। जैसा कि हज़रत मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह करेह लकुम सलासन कीला वकाल व इज़ात अलमाल व कसरत सवाल, कि अल्लाह ताला को यह बात नापसंद है कि तुम फजूल और बकवास क्या करो या अपने माल को बर्बाद करो और ज़्यादा सवाल किया करो। बल्कि सही मुस्लिम के अंदर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से एक मरतबा फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, जब तक मैं ना बोलूं, जब तक मैं किसी चीज़ का हुक्म ना दूं, जब तक मैं ना कहूं, तुम कभी भी मुझसे न पूछना, मैं खुद जो है वो बताऊंगा, तुम मुझसे न पूछना। क्योंकि तुमसे पहले लोग जो हलाक व बर्बाद हुए, उन्होंने अपने नबियों के साथ सवाल करना शुरू किया था और अपने नबियों के साथ इख्तिलाफ़ किया था। वो बहुत ज़्यादा सवाल करते और इख्तिलाफ़ किया करते थे। इन्हीं चीज़ों ने उन लोगों को हलाक कर दिया। इसलिए जिस चीज़ का मैं हुक्म दूं, अपनी ताकत के मुताबिक इसे बजा लाओ, और जिस काम से रोकूं उससे रुक जाओ। यह बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा था जब अल्लाह ताला ने हज फ़र्ज़ किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों में ऐलान किया कि लोगों, अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर हज फ़र्ज़ किया है, हज फ़र्ज़ किया है। लेकिन जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि लोगों, तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने हज फ़र्ज़ किया है, तो एक साहब खड़े हुए और कहा, अल्लाह के रसूल, क्या ये हज हर साल फ़र्ज़ है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप रहे। फिर उस शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या ये हर साल फ़र्ज़ है? यहाँ तक कि 3 मरतबा उस शख्स ने कहा कि हर साल फ़र्ज़ है। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं हाँ कह देता कि हज हर साल फ़र्ज़ है तो कोई मुसलमान हज नहीं कर पाता। तुम में से कोई ताकत नहीं रखता हज करने की।
और मैं चुप रहा। इसलिए तुम वक्त आने से पहले या फजूल सवाल मत किया करो। जो कुछ अल्लाह ने हुक्म दिया है अपनी ताकत के मुताबिक करना शुरू करो। और ये हर साल फ़र्ज़ है या ये क्यों है वह क्यों है, ऐसा न पूछा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल करना मना कर दिया था। बल्कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, जब हमें सवाल करने से मना कर दिया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सवाल करने में हम लोगों को बड़ा डर लगता था और हैबत तारी हो जाती थी। सवाल करने की हिम्मत नहीं होती थी और हम में से हर कोई इंतज़ार करता कि कोई देहात का आदमी आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करे ताकि हम लोग भी जवाब सुने और सवाल सुने। लेकिन हम में से कोई लोग सवाल नहीं करते थे। बल्कि बराए इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सवाल करना चाहता था, लेकिन साल दर साल गुज़र जाता था और हमें जुर्अत नहीं होती थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करें। बल्कि हम इंतज़ार करते थे कि कोई बद्दू देहाती नावाकिफ़ इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सवाल करे, फिर हम भी सुन लें। बल्कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से बढ़कर कोई भी जमात नहीं, सहाबा से बेहतर कोई जमात नहीं थी। असहाब मोहम्मद बेहतरीन जमात है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ 12 या 13 सवाल किया था। अल्लाह अकबर। देखिए कितने अहकाम व मसाइल हैं। अल्लाह ताला का कितना बड़ा फजलो करम है हमारे ऊपर कि बग़ैर सवाल किए ये इस्लामी तालीमात है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से वो जारी हुए बग़ैर सवाल किए हुए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि सिर्फ 12 और 13 सवाल सहाबा कराम ने किया था, वो भी कोई पेचीदा और गंजलक सवाल नहीं, बल्कि ऐसा सवाल था जो उन लोगों के लिए ज़रूरी जो है वह उन्होंने समझा। और उन सवालों का जवाब, सवाल के साथ जवाब भी कुरान करीम के अंदर मज़कूर हैं। जैसे अल्लाह तबारक व तआला का फरमान, यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ितु लिन्नास वल हज। इसी तरीक़े से अल्लाह ताला का फरमान, यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फ़ी कुल क़ितालुन फ़ीहि कबीर। और इसी तरीक़े से अल्लाह ताला का फरमान, वयसअलूनका अनिल यतामा कुल इस्लाहुल लहुम खैर। इसी तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला का फरमान, यसअलूनका अनिल खम्रे वल मैसरे कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नास। इसी तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला का फरमान, वयसअलूनका अनिल महीज़ कुल हिया अज़न फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीज़। इसी तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला का फरमान, यसअलूनका माज़ा उहिल्ला लहुम कुल उहिल्ला लकुमुत तय्यबात। इसी तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला का फरमान, यसअलूनका अनिल अनफ़ाल कुल अनफ़ालु लिल्लाहि व रसूल फ़त्तक़ुल्लाह वअस्लिहू ज़ाता बैनिकुम। तो ये चंद सवालात सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था। भाई और बुज़ुर्गों, इस खुतबे का मैं लुब्बो लबाब आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। वह ये कि गैर ज़रूरी सवाल आदमी को नहीं करना चाहिए, चाहे दीन का मामला हो या दुनिया का मामला हो। अगर आदमी को अपनी ज़ात से कोई ताल्लुक़ इस मसला का नहीं है तो नहीं जो है किसी के पीछे लगे। लेकिन हमारी सूरत हाल ये है कि हम अपने मसला को हल न करके हमारे साथ बहुत सारे दीनी और दुनियावी मसाइल हैं। हम खुद कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि हम अपने मसाइल के हल किए बगैर दूसरों के मसले के पीछे लगे रहते हैं कि आप कितना कमा रहे हैं, कहाँ से उतना पैसा आ गया, आपके बेटा जो है कितना पा रहा है, कितना दे रहा है,
भाई और बुजुर्गों, ये गाड़ी आपने जो है वो ख़रीदा, माशाल्लाह बहुत कीमती है, कहाँ से पैसा आ गया, लोन पे लिए है या घर ही के संदूक से लिए हैं। यहाँ तक के बीवी के बारे में भी सवाल करना शुरू कर देता है, नऊज़ बिल्लाह। तो ये गैर ज़रूरी सवाल है। आदमी को अपने ही साथ मसला रहता है, उस मसला को हल करने की कोशिश करे, और गैर ज़रूरी सवाल के पीछे आदमी रहे तो सिवाय टेंशन के और कुछ नहीं होगा। हसद और डाह जिसे कहते हैं, हसद और जलन, हम में से हर कोई चाहता है कि हम किसी के साथ जलन न करें, लेकिन अगर किसी को ये बुरी आदत लग जाए कि किसी के आमदनी के पीछे वो जो है उसका दिमाग जो है वो काम करना शुरू कर दे कि वो उसके पास कितनी आमदनी है, ये उतना कमाता है, उसका बेटा उतना कमाता है, अब जाहिर सी बात है वो सवाल करने वाला खैर ख्वाह नहीं होता है, दुआ देने वाला नहीं होगा, बल्कि वो डाह करने वाला हो जाएगा। उस सवाल ने, उस बीमारी ने उसको डाही बना दिया, हासिद बना दिया। वो कौन होता है और हम कौन होते हैं किसी के मामले में, किसी के जो है निजी मामले में सवाल करने वाला। भाई और बुजुर्गों, शरीयत ने मना किया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अल्लाह करे लकुम सलास कीला वकाल, फजूल बात, बगैर फ़ायदा के जो है बड़बड़ और बकबक जो है बोलना। इसी तरीक़े से इज़ाअतुल माल, माल को बर्बाद करना, माल को ज़्यादा जो है वो खर्च करना, जहाँ पे कम में जो है वो काम चल जाए वहाँ पे 3 गुना खर्च कर डालना या फजूल खर्ची करना। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह रज़ाक है, लेकिन अल्लाह ये नहीं पसंद फरमाता है कि बंदा फजूल खर्ची करे। इसी तरीके से वह कसरत सवाल, कि अल्लाह ताला को ये ज़्यादा सवाल करना भी ये नापसंद है कि आदमी ज़्यादा सवाल ना करे। अलबत्ता मैंने जैसे कहा कि दीनी मसला में, दीन से जो ताल्लुक़ मसला है, वज़ू का मामला है, नमाज का मामला है, ज़कात का मामला है, हज का मामला है और इस्लामी तालीमात का मामला है, अगर हमें कोई मसला सही तौर पे नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार सवाल करें, यहाँ तक के समझ लें। ये नहीं कि नहीं समझे हुए हैं और अमल कर रहे हैं, तो इसकी कोई कबाहत नहीं है। लेकिन वह सवाल और वह बेकार सवाल न दीनी फ़ायदा न दुनियावी फ़ायदा। और सूरत हाल ये है कि भाई और बुज़ुर्गों, हम में से अक्सर लोगों के औकात यही फजूल बकवास में और बेकार की बातों में कट रहे हैं और अल्लाह के ज़िक्र वगैरह से हम गाफिल हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे ख़ताओं और गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे हसनात को कबूल फरमाए और हमारे सय्यात को दरगुज़र फरमाए। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यअज़िकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब